लास्ट टाइम हमने यहाँ पे छोड़ा था जी कि नेटवर्क की जो टाइप्स हैं वो हमने जनरली बात की थी कि नेटवर्क की जो टाइप्स हैं वो हम कोई क्राइटेरिया होना चाहिए हमारे पास कि किस तरह से हमने जो है वो नेटवर्क की टाइप्स जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। तो दो चीजें हमने डिस्कस की थी। द फर्स्ट थिंग हमने कहा था जी कि ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, उसमें हमने कहा था जी कि वो नेटवर्क जो हम नेटवर्क यानी हम जब डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी आप कौन सी यूज कर रहे हैं, क्या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं या मल्टी पॉइंट बनाना चाह रहे हैं। तो वो जैसे भी आप कनेक्ट करेंगे डिवाइसेस को, अगर डिवाइसेस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर रही हैं तो वो आपकी एक टाइप ऑफ नेटवर्क है, यानी पॉइंट टू पॉइंट जिसको हम कह रहे हैं। दूसरा, अगर आप मल्टी पॉइंट यूज कर रहे हैं सिस्टम, यानी एक ही आपकी, जैसे हमने कहा कि बस टोपोलॉजी नॉर्मली आपने सुना होगा कि एक ही केबल के साथ जो है वो तमाम कंप्यूटर जो है कनेक्टेड है। तो इस तरह का जब सिनेरियो बनता है तो दैट इज योर मल्टी पॉइंट नेटवर्क या ब्रॉडकास्ट नेटवर्क इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज हमने कहा था जी स्केल, यानी एरिया कितना कवर करता है आपका नेटवर्क। तो उस हवाले से हमने ये डिस्कस किया था, ये लिस्ट कि कितना एरिया में आपकी डिवाइसेस होंगी तो वो किस टाइप पे आएगा, ठीक है। तो उसमें हमने ये 5 चीजें जो है वो देखी थी: पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन, वाइड एरिया और इंटरनेट। आज हम इन्हीं नेटवर्क्स को जो है वो देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क की जब हम बात कर रहे हैं तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में एक पर्सन की रेंज में जो चीजें आ जाती हैं, यानी जो हमने अभी जो डिस्टेंस देखा, हमने कहा जी 1 मीटर की रेंज में। 1 मीटर मीन्स के पर्सन जो अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, जैसे हम ये देख सकते हैं लैपटॉप के साथ आपने हेडफोन्स कनेक्ट कर दिए, वाईफाई, माउस या मोबाइल कनेक्ट करते हैं आप, या मोबाइल टू मोबाइल भी चले जाएं जरा, ठीक है। यहाँ लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर के साथ प्रिंटर, स्कैनर, ये जो चीजें हम कनेक्ट करते हैं, ये यहाँ आप बात कर लें जी कि आप अपनी गाड़ी में जाते हैं, मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, सॉन्ग्स वगैरह म्यूजिक प्लेयर जो है वो चलाते हैं गाड़ी का, तो वो जो आपका नेटवर्क बनना होता है दैट इज योर पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो बड़ी बेसिक लेवल पे अगर हम देखें तो जो कम से कम एरिया है वो यही है कि आप 1 मीटर की रेंज में डिवाइसेस को कनेक्ट करें। इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जो लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें जो डिवाइसेस यूज होती हैं, तो एक डिवाइस से डाटा जो है वो दूसरे डिवाइस को जा रहा होता है, ठीक है। तो वो भी आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क में ही आएंगी चीजें, ठीक है, कि उनकी जो रेंज है यानी डिस्टेंस है वो मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर की रेंज तक जो है वो चलता है, ठीक है। अब इन तमाम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स जो हमने अभी बात की, पर्सनल एरिया, लोकल एरिया, फिर हम चले जाते हैं मेट्रोपॉलिटन, देन वैन और देन इंटरनेट। इसमें जो दो मेन चीजें हैं हमारे लिए वो लैन और वैन है। हमारा काम जो होगा वो उन चीजों के ऊपर होगा, ठीक है जी। तो हम देखते हैं, अच्छा ये स्क्रीन शो हो रही है सभी को? यस सर। अब ये स्लाइड्स में कोई इशू तो नहीं? नो सर। एक मिनट, ठीक है जी। तो पर्सनल एरिया में जो हम बात कर रहे हैं कि वो एक पर्सन की रेंज में जो डिवाइसेस आएंगी वो आपकी पर्सनल एरिया नेटवर्क में आएंगी। उससे आगे जब हम मूव करते हैं तो दैट इज योर लोकल एरिया नेटवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल टाइप्स, ठीक है। इसमें आप जो है वो यूजुअली आजकल जो
चल रहा सिनेरियो, दैट इज के सेंट्रल डिवाइस है, उसके साथ कंप्यूटर जो है वो आपके कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल डिवाइस है इसमें हमारे पास दो डिफरेंट ऑप्शन है, एक हब और दूसरा स्विच। ये दो चीजें हैं जो आप लोकल एरिया नेटवर्क में यूज करते हैं टू कनेक्ट डिवाइस। डेफिनेटली देखिए, अगर हमने दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है एट वेरी बेसिक लेवल, तो आपको क्या चाहिए, यू जस्ट नीड अ केबल, एक एंड से दूसरे एंड पे आप कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक कंप्यूटर में आपको वो पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जिसमें वो केबल लगनी है उसको हम क्या कहते हैं जी? स्विच। ये जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो रखें। मैंने कहा दो कंप्यूटर्स हैं, उनको आपने कनेक्ट करना है। ठीक है, एक केबल ली आपने, एक एंड ऑफ केबल एक कंप्यूटर में लगा दिया, एक एंड ऑफ दूसरा जो एंड ऑफ केबल है वो आपने दूसरे कंप्यूटर में लगा दिया। तो अब वो कंप्यूटर में जब हम केबल लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जिसमें आप केबल लगा रहे हैं उसको क्या कहते हैं? एनवाईसी सर। जी बिल्कुल, ये मैसेज में भी आ गया आपके, एनआईसी, बिल्कुल ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो नॉर्मली एक कंप्यूटर में कितने लगे होते हैं? एक ही होती है। सिंगल। ठीक है, तो अब अगर हमने तीसरा कंप्यूटर भी कनेक्ट करना है, तीन कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाना है, तो क्या करेंगे? एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप क्या करें, हर कंप्यूटर में दो दो एनआईसी लगा दें। ठीक है, तो ये तीन कंप्यूटर जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे वाया एनआईसी। ठीक है, इसी तरह अगर आप चार कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक कंप्यूटर में तीन एनआईसी लगाने पड़ेगा जो बाकी तीनों कंप्यूटर्स के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कि अगर ये 100 कंप्यूटर्स का नेटवर्क है तो हर कंप्यूटर में कितने एनआईसी चाहिए? 99। ठीक है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर यू यूज सेंट्रल डिवाइस दैट इज हब और स्विच। ठीक है, बजाय ये कि आप एनआईसी कार्ड जो है वो कंप्यूटर्स में बढ़ाते चले जाएं, आप क्या करेंगे, एक सेंट्रल डिवाइस लेंगे, उसके अंदर पोर्ट्स होंगी, हर कंप्यूटर जो है वो उस पोर्ट के साथ जो है वो कनेक्ट हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डिवाइस है दैट इज, या तो ये हब है या फिर ये स्विच। अब हब और स्विच में क्या फर्क है ये हमें क्लियर करना है। ठीक है, अब हब और स्विच, हब को हम यूजुअली कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। ठीक है, आप इस तरह से कह लें कि समझदार नहीं है ये, इसको बात जो है वो समझ में नहीं आती। ठीक है, ये नॉन इंटेलिजेंट है, जबकि स्विच जो है वो आपका वो इंटेलिजेंट। ठीक है जी, अब इसका मतलब क्या है कि इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट, जनरली अगर हम बात करते हैं आपस में तो आपके ख्याल में इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट में क्या फर्क? जनरली अगर बात करें तो इंटेलिजेंट जो होता है वो उसको एक दफा बात समझा दी जाए ना तो वो समझ जाता है, फिर आगे उसने काम खुद ही करना होता है। जो नॉन इंटेलिजेंट है वो उसको बात जो है वो समझ नहीं आती है। ठीक है, उसको हर दफा जो है वो बताना पड़ेगा कि भी क्या करना है। ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ केस यहाँ पे हब और स्विच का होता है। देखिए इसको समझने के लिए हम देखते हैं, देखिए ये ए, अब यहाँ पे अगर हब लगी हुई है,
ठीक है, हम कहते हैं सपोज करते हैं कि ये हब है और ये आपकी डिवाइसेस चल रही हैं ए बी सी डी और ई एंड एफ। ठीक है, अब यहां ए से मैसेज भेजना है हमने ई को, तो मैसेज कहां पे आएगा, पहले एंटर होगा हब के पास। हब क्या करेगी, अब हब को नहीं पता कि ई कहां पे कनेक्टेड है। एक्चुअली यहाँ पे आपके पोर्ट नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैसेज एंटर हुआ पोर्ट नंबर 6 पे, फॉरवर्ड करना है उसको 2। ठीक है, अब इस हब को नहीं पता कि ई सोर्स एड्रेस जो है वो क्या है ए, और डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो दैट इज ई मैसेज में। अब हब को नहीं पता कि जो डेस्टिनेशन है दैट इज ई वो 2 पे कनेक्टेड। ठीक है, एक्चुअली ये नॉन इंटेलिजेंट इस सेंस में भी है कि इसको नहीं पता। अब जब हमने प्रोटोकॉल में बात की थी, हमने कहा था कि जी के फॉर्मेट बनता है एक मैसेज का। तो एक मैसेज होता है, मैसेज के साथ एड्रेसेस होते हैं, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, अब ये हब नॉन इंटेलिजेंट इस केस में भी है कि इसको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, हमने ये बात की थी कि जो मैसेज है वो कन्वर्ट होता है इनटू सिग्नल्स, सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं और दूसरे एंड पर पहुंचते हैं। अब हब जो है वो रिसीव करती है सिग्नल्स, सिग्नल से उसने जो जनरेट करने हैं वो जनरेट करेगी बिट्स। अब उसको ये नहीं पता कि इन बिट्स का मीनिंग क्या है, क्या ये सोर्स एड्रेस है, क्या ये डेस्टिनेशन एड्रेस है, क्या ये मैसेज है, वो उसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसकी। इस सेंस में भी इसको कह लें कि ये नॉन इंटेलिजेंट है। जब उसको ये पता ही नहीं है कि ये बिट्स क्या है, सोर्स एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस है या मैसेज है, तो उस वो फिर ये डिसीजन नहीं बना सकती कि मैंने इसको किस तरह फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो उस केस में फिर क्या होगा कि हब क्या करेगी, जिस इंटरफेस से मैसेज एंटर हुआ है उसके अलावा तमाम इंटरफेसेस को मैसेज जो है वो फॉरवर्ड कर। ठीक है, दैट मीन्स कि ए ने अगर मैसेज सेंड किया ई को, तो हब सिर्फ ई को नहीं भेजेगी, हब बी सी डी और एफ को भी साथ में भेजेगी। ठीक है, तो उस केस में फिर क्या होगा कि ई अपना मैसेज एड्रेस चेक करेगा दैट इज ई, और मैसेज के अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है दैट इज ई। ठीक है, तो अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो देन ये रिसीव कर लेगा, बाकियों के मैच नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है जी, बात समझ आती है। तो हब जो है वो एवरी टाइम यही काम करेगी, नहीं हब से डाटा नहीं लेगा, हब फॉरवर्ड करेगी। हब के 6 इंटरफेसेस हैं, उन 6 इंटरफेसेस पे 6 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। जो भी डिवाइस मैसेज सेंड करेगी वो आएगा हब के पास, और हब जो है वो देखेगी कि कहां से एंटर हुआ, जिस इंटरफेस से डाटा एंटर हुआ है उसके अलावा तमाम इंटरफेसेस पे उसने डाटा को फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, सबके पास जब डाटा जाएगा तमाम डिवाइसेस क्या करेंगी, अपने एड्रेस को मैच करेंगी विद द एड्रेस जो मैसेज के अंदर है। ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस जो मैसेज के अंदर है उसको अपने एड्रेस के साथ मैच करेंगी। अगर दोनों एड्रेसेस मैच हो जाते हैं, ठीक है, यानी ये जो मैसेज के अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस दिया गया था उसको अपने एड्रेस के साथ मैच करेगी डिवाइस। अगर वो मैच कर जाता है तो वो रिसीव कर लेगी, अगर वो मैच नहीं करता तो उसको डिस्कार्ड कर दे। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कैसे पता चलेगा कि डाटा किस डिवाइस का है, तो हर डिवाइस अपने सॉरी एड्रेस को मैसेज में मौजूद डेस्टिनेशन एड्रेस से मैच करेंगी। अगर मैच कर देगा दैट मीन्स के मैसेज इसी के लिए है, अगर मैच नहीं किया तो दैट मीन्स कि ये मैसेज इसके लिए नहीं है, तो वो फिर डिस्कार्ड कर देगा। देखिए
जनरल वर्किंग जो है वो आपकी वो क्या है कि जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा भेजना है, पिछले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं कि डाटा जो होगा वो क्या होगा, कोई बिट्स होंगी, ठीक है, वो बिट्स Yes, sir. कन्वर्ट होंगी किसमें, सिग्नल्स में, ठीक है, और सिग्नल जो है वो Yes, sir. ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स अदर एंड, दो भी दूसरी डिवाइस है, ठीक है। तो हमारे यहाँ केस में कंप्यूटर से हब के पास आएंगे सिग्नल्स, ठीक है, फिर हब क्या करेगी, उन सिग्नल्स को वापस बिट्स में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। अब ये जो बिट्स उसने रिसीव की हैं, ठीक है, अब ये जो बिट्स उसने रिसीव की हैं, ये बिट्स क्या हैं, ये कॉम्बिनेशन हैं किसका, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और डाटा। कम से कम अगर हम बात करें जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एटलीस्ट ये 3 चीजें हैं उन बिट्स के अंदर, ठीक है। अब ये जो हब है आपकी, उसको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, कि कौन सी बिट्स सोर्स एड्रेस है, कौन सी बिट्स डेस्टिनेशन एड्रेस है, कौन सा डाटा है। आप इस तरह से कह लें कि वो पढ़ नहीं सकती कि इन बिट्स का मतलब क्या है, ठीक है। जब वो नहीं पढ़ सकती, दैट मीन्स कि वो डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो क्या है उसको नहीं पता। जब उसको पढ़ना ही नहीं आता तो उसको तो नहीं पता कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, ठीक है। तो अब अगर ए से हम ई को भेज रहे हैं मैसेज, तो उसको नहीं पढ़ना आता उस मैसेज में कि ये डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो मैसेज के अंदर वो क्या है, वो है ई, उसको नहीं पता। जब उसको नहीं पता तो फिर वो उसने अब मैसेज आगे फॉरवर्ड तो करना है, तो क्या करेगी वो, फिर वो जितने भी उसके इंटरफेसेस हैं उन सबको वो फॉरवर्ड कर दे, ठीक है। फिर ये एंड डिवाइस का काम है, वो क्या करेगी, ये जो मैसेज में एड्रेस मौजूद है और जो इसका अपना एड्रेस है उन दोनों को कंपेयर करेगी। अगर ये मैच कर जाते हैं तो एक्सेप्ट कर लेगा मैसेज। अब ये इसका एड्रेस है डी, ठीक है, ये जब मैसेज में मौजूद डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे, तो जब दोनों मैच नहीं करेंगे तो ये मैसेज को डिस्कार्ड कर दे। इसी तरह सी बी, बी बी और एफ, ये सभी डिवाइसेस जो हैं वो डिस्कार्ड कर देंगी और सिर्फ रिसीव कौन करेगा, ई, जिसका एड्रेस उस मैसेज में मौजूद है, ठीक है। तो डिवाइसेस रीड कर सकती हैं कि सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है और मैसेज क्या है या डाटा क्या है, लेकिन ये हब रीड नहीं कर सकती। इसलिए जब उसको जिस इंटरफेस से डाटा एंटर होगा उसके अलावा उसने तमाम डिवाइसेस पे मैसेज को फॉरवर्ड कर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ये आपकी ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि एक सेंडर होता है और एवरी वन अदर देन दैट डिवाइस विल बी रिसीवर, ठीक है, वन सेंडर ऑल रिसीवर्स, तो ये आपका कहलाता है ब्रॉडकास्ट। अच्छा जी, फहद अहमद खान साहब, सर हब के मैक्सिमम कितने इंटरफेस हो सकते हैं? ये डिपेंड करता है जी, आप, मेरा ख्याल है कि ये 4 से शुरू होती हैं कम से कम, हब की 4 होंगे, उससे ऊपर आप 48 तक मेरा ख्याल है आप जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, जितने भी हो वर्किंग जो है वो इसी तरह से होगी। ये हमने बात कर लिया जी कि डाटा जो भेजा जा रहा है उसके साथ सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस ऐड हो जाएंगे और यही मैसेज सबको जाएगा, ठीक है। फिर हर डिवाइस जो है उसमें मौजूद डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करेगी, अपने एड्रेस से मैच करेगी, जब जिसका मैच कर देगा वो रिसीव कर लेगा, बाकी जो है वो डिस्कार्ड कर देगा। इसको हम कहते हैं जी कि ब्रॉडकास्टिंग। हब ने जो है वो एवरी टाइम ब्रॉडकास्ट करना है, ए बी सी डी ई एंड एफ, कोई भी डिवाइस जब भी मैसेज फॉरवर्ड करेगी वो डाटा जो होगा, वो मैसेज जो होगा वो उसके अलावा तमाम डिवाइसेस को जाएगा, ठीक है। ये भी हर डिवाइस चेक करेगी कि क्या ये इसके लिए है या नहीं,
अगर इसके लिए है तो वो रिसीव कर लेगा, अदरवाइज डिस्कार्ड। जी बस टोपोलॉजी में भी यही है, बिल्कुल ऐसे ही। हब, अच्छा अब यहाँ पे अच्छी बात कर दी आपने, तवज्जो दिला दी। अब देखें हब बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक आपके पास केबल होगी और मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट होंगी, ठीक है। आप कह लें कि जो हब है वो बस टोपोलॉजी इन द बॉक्स है। ये जो आपकी केबल है जो आप यूज कर रहे हैं ये बॉक्स के अंदर आ गई है बस, ठीक है। और उसके साथ पोर्ट्स लग गई हैं, जिस कंप्यूटर ने कनेक्ट होना है वो उस पोर्ट के साथ जो वो कनेक्ट है। इनसाइड द हब वो एक केबल ही लगी हुई है जिसके साथ जाके ये इंटरफेस जो है वो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो भी कंप्यूटर है वो एक्चुअली ये आपकी बस इन द बॉक्स कह लें, जो हब है, ठीक है। तो सेम वर्किंग है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हब और बस टोपोलॉजी सेम वे में काम करते हैं, ठीक होगी बात जी। अब स्विच अगर हम यहां पे लगा देंगे तो फिर क्या होगा, उसको हमने कहा कि दैट इज योर इंटेलिजेंट डिवाइस। ए ने मैसेज सेंड करना ई में, वही अगर फॉर्मूला हम रखें अपने सामने 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 इंटरफेसेस हैं, ठीक है। अब स्विच जो है वो लर्न करती है, जैसे जैसे कम्युनिकेशन होगी वो लर्न करेगी। हर स्विच में एक टेबल मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं मैक टेबल, ठीक है जी। तो उस मैक टेबल में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक ये पोर्ट नंबर, ठीक है जी। पोर्ट नंबर अगर हम बात करें पी नंबर, और दूसरे में होता है, अभी हम एड्रेस टाइप्स की तरफ नहीं जाते, हम जनरल बात करते हैं कि जी एड्रेस मौजूद होता है, ठीक है। जब भी स्विच के पास मैसेज आएगा तो उसने दो काम करने हैं। क्या, पहला काम जब मैसेज रिसीव हुआ तो उसने चेक करना है कि उस मैसेज में, अब ये स्विच इंटेलिजेंट है क्योंकि ये रीड कर सकती है। अब अगर हम कहें कि ए ने मैसेज सेंड करना ई को, तो सोर्स एड्रेस क्या होगा, ए, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा, ई, और मैसेज जो होगा वो यहां पे आपका, आप कह लें डाटा, ठीक है जी। तो अब स्विच जो है वो इसको रीड कर सकता है। पहला काम क्या करेगा, वो चेक करेगा सोर्स एड्रेस क्या है, सोर्स एड्रेस है ए। अब मैसेज एंटर कहां पे हुआ है, कौन सी पोर्ट पे, पोर्ट नंबर 1, ठीक है जी। ये 1 पे मैसेज एंटर हुआ और सोर्स एड्रेस क्या था, ए। क्या इससे डिसीजन लिया जा सकता है कि जी के 1, पोर्ट नंबर 1 के साथ ए कनेक्टेड है, ये डिसीजन लेना आसान है कि कौन सी पोर्ट से डाटा एंटर हो रहा है, उस डाटा का सोर्स चेक कर लें तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि जी ए जो है वो कनेक्टेड है 1 के साथ, तो वो अपने टेबल में एंट्री कर लेगा कि पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्टेड है कौन, ए। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम डी लिख देते हैं इसके साथ, इसका एड्रेस, ठीक है। अब उसने एंट्री कर ली, पहला काम क्या किया, सोर्स एड्रेस चेक किया। दूसरा काम डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करना। अब डेस्टिनेशन एड्रेस उसने देखा जी ई है। अब ये स्विच को इनिशियली जो सिचुएशन होगी मैक टेबल की वो ये होगी, तो अब यहां पे ये डिसीजन नहीं ले सकता कि ई किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। अभी तो इसको नहीं पता कि ई कौन सी पोर्ट पे कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगा, इसी टेबल में चेक करेगा, टेबल में देखेगा कि ई किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। अब एंट्री है नहीं ई की, तो देन ये क्या करेगा, फिर वही काम करेगा जो हब ने काम किया था, क्या, ब्रॉडकास्ट, तमाम डिवाइसेस को मैसेज भेज दे, ठीक है जी। लेकिन इस सारे प्रोसीजर में उसने क्या लर्न किया कि 1 पे कनेक्टेड है कौन, ए। अब सबके पास मैसेज चला गया, वही काम हुआ, हर एक ने अपना एड्रेस चेक किया और डेस्टिनेशन एड्रेस चेक किया,
मैच नहीं कर रहा था जिसका, उसने डिस्कार्ड कर दिया, और जिसका मैच कर गया उसने रिसीव कर लिया। अब जब इसने मैसेज रिसीव किया, इसने रिस्पॉन्स भी करना है, ठीक है। अब ये जब रिस्पॉन्स करेगी डिवाइस ई, तो क्या होगा, ये इसका मैसेज आएगा स्विच के पास, अगेन स्विच वही काम करेगी। उसने क्या करना है, अब यहां पे क्या हो जाएगा आपके सामने कि सोर्स एड्रेस जो है वो हो जाएगा ई, ठीक है, और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या हो जाएगा ए, जब ये रिस्पॉन्स आएगा। तो अब वही काम करना है इसने, स्विच ने, इसने अपने मैक टेबल में देख एंट्री करनी है किसकी, सोर्स एड्रेस की। इसने देखा सोर्स एड्रेस क्या है, ई, कौन सी पोर्ट पे डाटा एंटर हुआ, 5 पे। तो अब डिसीजन लिया जा सकता है कि 5 पे कौन कनेक्टेड है, ई। देन उसने देखा क्या, डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन को उसने चेक करना है फिर इसी टेबल में कि ए किस पे कनेक्टेड है, ए कनेक्टेड है 1 पे। अब इसको पता है कि ए 1 पे कनेक्टेड है। अब ये तमाम डिवाइसेस को मैसेज नहीं भेजेगी। ये क्या करेगा, इसको पता है कि ए 1 पे कनेक्टेड है, तो ये सिर्फ 1 से मैसेज को फॉरवर्ड करेगी, 2, 3, 4 और 6 पे मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह फिर जब बी मैसेज सेंड करेगी, बी की एंट्री हो जाएगी कि ये 2 पे कनेक्टेड है। जब सी मैसेज सेंड करेगा तो उसकी एंट्री हो जाएगी 3 पे, सी कनेक्टेड है। इसी तरह से जो है वो मैक टेबल बिल्ड होता चला जाएगा। तो एक टाइम आएगा कि तमाम पोर्ट्स पे कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड है उनके एड्रेसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं होगा, उसके बाद 1 to 1 हर दफा सोर्स एड्रेस चेक किया जाएगा उसकी पोर्ट, अगर एंट्री नहीं है या एंट्री अगर है तो डिफरेंट एंट्री होगी, तो फिर वो ऐड करेगा उसमें, ठीक है। तो एवरी टाइम फिर डेस्टिनेशन चेक होगा, उसकी एंट्री डेफिनेटली अगर सबकी एंट्री हो चुकी है तो हर दफा डेस्टिनेशन का पता चल जाएगा कि किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, ई पे या बी पे या सी पे, जिस पे भी मैसेज भेजना है तो उसका पता चल जाएगा किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, तो उसी पोर्ट पे सिर्फ मैसेज भेजा जाएगा, बाकियों पे मैसेज नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो इस सेंस में भी स्विच जो है वो इंटेलिजेंट है कि वो चीजों को लर्न कर लेता है। जब एक दफा उसको उसने लर्न कर लिया कि 1 पे ए कनेक्टेड है, तो वो फिर उसके पास स्टोर है, नेक्स्ट टाइम जब भी डेस्टिनेशन ए होगा तो वो 1 पे मैसेज को फॉरवर्ड करेगा। जी, अब यहां बताइए इन दोनों में डिफरेंस अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम उसको फिर क्लियर करें फर्दर। अब हमें पता है कि हब और स्विच में क्या फर्क है। हब जो है वो ऑलवेज क्या करेगी, ब्रॉडकास्ट करेगी, और जो आपका स्विच है वो फर्स्ट टाइम का मतलब है कि जब एड्रेस की एंट्री नहीं होगी टेबल में, पहली दफा जब मैसेज जाएगा या भेजा जाएगा तो फर्स्ट टाइम वो ब्रॉडकास्ट करेगा, लेकिन जब वो लर्न कर लेगा तो देन ये यूनिकास्ट करेगा। यूनिकास्ट मींस 1 सेंडर एंड 1 रिसीवर, ठीक है जी। अब इसमें बताइए अगर किसी को कोई इशू है इसकी वर्किंग में। अब हम बात करते हैं आगे। अब ये वर्किंग अगर आप अपने जेहन में रखें स्विच की, यूजुअली अब जो है वो हब्स यूज नहीं होती, ठीक है। स्विचेस जो है वो यूज होते हैं, आपके कंप्यूटर लैब में यूनिवर्सिटी जाएंगे वहां पे देखेंगे वो स्विचेस वगैरह ही यूज हो रहे हैं। 3 तरह के डिवाइसेस हैं। हब स्विच हमने बात कर ली, इससे ऊपर वाली लेयर जो होती है दैट इज राउटर। राउटर यूज होता है जब आप, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क बना जब आपने स्विच यूज किया, तो लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर जब मैसेज भेजना है आपने, तो वहां पे आपका राउटर यूज होगा, ठीक है। इसकी वर्किंग हम लेटर ऑन देखेंगे, यहाँ भी सिर्फ हम इतनी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये जो ब्रॉडकास्ट डोमेन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको भी हम क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जी ये आपका बन गया लैन, ठीक है। अब हमने बात की थी स्टैंडर्ड क्या है पिछले लेक्चर्स में, जी कोई बताना चाहे।
हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी स्टैंडर्ड क्या होता है। प्री डिफाइंड रूल्स कह सकते हैं हम कि प्री डिफाइंड रूल्स हो, ताकि कोई भी चीज कम्युनिकेशन के लिए कोई हमने प्रोटोकॉल बनाना है या कोई कम्युनिकेशन के लिए कोई रूल बनाना है तो सब उस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे ताकि जो मल्टी वेंडर डिवाइसेस को सपोर्ट किया जा सके। की दिया बिल्कुल ठीक। देखिए प्रोटोकॉल क्या है, अब ये डिवाइसेस आपके सामने जो लगी हुई हैं इन्होंने कम्युनिकेशन करनी है, इनकी कम्युनिकेशन के लिए जो रूल्स बनेंगे, ठीक है, इन डिवाइसेस को आपने कनेक्ट कर दिया, जब ये कम्युनिकेशन करेंगे जो प्रोटोकॉल्स यानी जो रूल्स यूज होंगे वो क्या होंगे, वो आपका प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है। रूल्स फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। लेकिन जब हमने ये बात की कि ये स्विच बनाना है आपने, इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स होंगी, वो पोर्ट कैसे काम करेगी, ये जो कंप्यूटर है उसके अंदर एनआईसी लगेगा, एनआईसी कैसे बनेगा, ठीक है, एनआईसी की वर्किंग कैसे होगी, यहाँ पे पोर्ट्स की वर्किंग कैसे होगी, ठीक है। तो ये कौन बना रहा है, कोई कंपनी बनाएगी ना एनआईसी, कोई कंपनी बनाएगी स्विच, कोई कंपनी बनाएगी केबल, जो प्रोटोकॉल्स यूज होंगे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, डिफाइन करेगी, ठीक है। अब ये प्रोटोकॉल्स, ये एनआईसी, ये केबल, ये स्विच बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस होंगी, ठीक है। उन गाइडलाइंस को हम कहते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। क्या मतलब है कि एक देखें शुजात ने कोई कंपनी बनाई है स्विचेस बनाने के लिए, ठीक है। अब उसमें जब वो केबल, डेफिनेटली ये जो हम लगाएंगे उसके लिए कनेक्टर चाहिए होगा, अब वो कनेक्टर, वो केबल, वो पिन्स होंगे डिफरेंट, कौन सी पिन से मैसेज जाएगा, कौन सी पिन से मैसेज आएगा, सेंडिंग रिसीविंग, ये सारी चीजें होंगी। तो वो कौन सी पिन से जाना चाहिए, कौन सी पिन से आना चाहिए, एक बंदा बनाता है वो पिन 1 और पिन 2 को सेंडिंग के लिए रखता है, पिन 3 और 4 को रिसीविंग के लिए रखता है, किसी और ने बनाया उसने इसको सेंडिंग है रिसीविंग है, दूसरे ने बनाया उसने इसको रिसीविंग कर दिया और इसको सेंडिंग कर दिया, ठीक है। तो दोनों जो है वो एक गाइडलाइन पे नहीं चल रहे, तो जब गाइडलाइन एक नहीं होगी तो फिर वो कनेक्टिविटी नहीं हो सकेगी, कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि तमाम मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो एक लेवल पे हों,